शब्द जो हम हमेशा सुनते हैं, तीर्थंकर का भी जन्म इस धरती पर होता है। संत पुरुषों का जन्म भी इस धरती पर होता है और एक कामना और वासना में जीने वाले मनुष्य का जन्म इस धरती पर होता है। तीनों ही माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। जो कामना और वासना में जीता है वह भी माँ के गर्भ में 9 महीने रह करके जन्म लेता है। तीर्थंकर जो सारी सृष्टि का उपकार करते हैं, तीर्थ का संचालन करते हैं, वह भी माँ के गर्भ में 9 माह रहने के बाद जन्म लेते हैं। और एक वह व्यक्तित्व भी जन्म लेता है जो पूर्व संस्कारों की वजह से माँ के गर्भ में जन्म लेता है और जन्म लेकर के जो है जीवन को सुधारने के लिए निकल पड़ता है। तीनों के ही जन्म के लिए संबोधन दिया जाता है, क्योंकि जिन्होंने जन्म और मृत्यु को जीत लिया है उनका इस दुनिया में जन्म कल्याणक मनाया जाता है। क्योंकि अब वह माँ के गर्भ से दोबारा पैदा नहीं होंगे, अब वह इस सृष्टि में दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने जन्म और मरण को जीत लिया है। तो याद में रखिएगा कि जो जन्म और मरण को जीत लिया करते हैं उन तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाया जाता है, और जो जन्म और मरण को जीतने के लिए निकल पड़े हैं उन संतों की जन्म जयंती मनाई जाती है। और एक होते हैं जो कामना और वासना के बीच में जीते हैं, उनका मनाया जाता है बर्थडे। बर्थडे यानी व्यर्थ डे। क्योंकि ये जन्म शब्द को ही अगर हम देखें तो जन्म शब्द के अंदर ही जो है 2.5 अक्षर है, और उन 2.5 अक्षरों के बीच में जो है ना शब्द है, जो हमें बार बार प्रेरणा देता है, बार बार चेतावनी देता है, ना जन्म तेरा है ना मरण तेरा है, क्योंकि ये आत्मा तो हमेशा अजर और अमर है। जन्म होता है तो इस शरीर का, मरता है तो ये शरीर है, लेकिन आत्मा कभी भी बदलती नहीं है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। यहां से निकलती है, दूसरी गति में जाकर के पैदा हो जाती है। इसलिए जन्म दिवस चेतावनी दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि जन्म दिवस खुशी मनाने का दिन नहीं, जन्म दिवस तो चेतावनी दिवस है कि मृत्यु के एक कदम और आगे आ गए तुम। जिस दिन से तुमने जन्म लिया है, जिस दिन से तुमने इस धरती पर श्वास लिया है, उस श्वास लेने के साथ ही ये तय हो गया कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यानी जो है तुम्हारी जिंदगी के औसतन आयु से जो है जितनी आयु लेकर के आए थे, उस आयु में से 1 साल और कम हो गया। कई लोग जो है जब उनका बर्थडे आता है तो बर्थडे आने पर बड़ा झूमते हैं, बड़ा नाचते हैं, बड़ा खुशियां मनाते हैं, केक काटते हैं। जितनी मोमबत्तियां, जितने वर्ष हुए हैं उतनी मोमबत्ती लगा करके उन मोमबत्तियों को बोलो ना, क्योंकि बुझना ही है। वह संकेत हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुमने जा करके स्वयं ही तय कर दिया है कि हमारा जीवन जो है बुझने वाला है, हमारा जीवन जो है अंधकार की तरफ जाने वाला है। क्योंकि बुझाने का मतलब है अंधकार की तरफ चले जाना, और प्रज्वलित होने का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाना। इसीलिए संतों की जन्म जयंती में मोमबत्ती नहीं जलाई जाती, क्योंकि यहाँ जलाया नहीं जाता है।
क्योंकि महावीर का दर्शन जलाने का दर्शन नहीं है, महावीर का दर्शन प्रज्वलित होने का दर्शन है। और दीप प्रज्वलित किया जाता है, और जब दीप प्रज्वलित होता है तो कितना भी घोर अंधेरा हो वह भी क्षण भर में नष्ट हो जाया करता है। इसीलिए जो है दीप केवल ज्ञान का प्रतीक होता है। दीप जो है जन्म और मृत्यु की से तुम्हें बचाने के लिए वह चेतावनी हुआ करती है, क्योंकि वह नीचे से ऊपर की ओर जाने की तरफ इशारा करता है। वह कहता है कि इस भारत की संस्कृति में पैदा हुए हो, भारत की अवधारणा में पैदा हुए हो तो अंधकार में सहित जरूर पैदा हुए हो, लेकिन मृत्यु तुम्हारी अंधकार के साथ नहीं होना चाहिए। अंधकार के साथ में अगर मृत्यु हुई तो तुमने जिंदगी का विनाश कर लिया है, और प्रकाश के साथ में मृत्यु हुई है तो तुमने महावीर जैसी साधना कर ली है। इसलिए याद में रखिएगा कि जैन दर्शन के जीवन चरित्र को हर व्यक्ति जीवन में जीना चाहता है। आपने सुना होगा कि विवेकानंद से एक व्यक्ति ने जाकर के प्रश्न किया, बोले विवेकानंद जी, आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इस जिंदगी को जीने में आप किसे अपना आराध्य मान करके चल रहे हैं, किसे अपना आप रो मॉडल मान करके चल रहे हैं? तो विवेकानंद कहते हैं कि मैं जीवन तो गीता की तरह जीना चाहता हूँ, लेकिन मृत्यु तीर्थंकर महावीर की तरह प्राप्त करना चाहता हूँ। महावीर की तरह मृत्यु प्राप्त करने का मतलब है मरण को महोत्सव बना लेना। अरे जन्म की खुशियां तो सारी दुनिया मनाया करती है, लेकिन जिसका मृत्यु मातम से टल करके महोत्सव का रूप धारण कर ले वह सही मायने में महावीर का लघु नंदन हो जाया करता है, महावीर का वंशज हो जाया करता है। इसीलिए जो है जन्म जयंती, अवतरण का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। इसीलिए आपने देखा हो वैदिक परंपरा में अवतारवाद कहा जाता है, और जैन परंपरा में तीर्थंकरवाद कहा जाता है। अवतारवाद का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर आना, और तीर्थंकरवाद का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना। आप अपने हृदय पर ही नजर डाल करके देखना, जब आप हृदय का मध्य स्थल देखेंगे तो मध्य स्थल की जो है रेखा है आगे की तरफ जो है ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ नहीं। क्योंकि नीचे जाने वाला नीचे वही व्यक्ति जाता है जो कामना और वासना में जिया करता है, जो कामना और वासनाओं को लेकर के जीता है वह नाभि के नीचे की जिंदगी जीता है, और जो कामना और वासना का त्याग कर देता है वह नाभि के ऊपर की जिंदगी जीता है। क्योंकि नाभि के नीचे की जिंदगी जहर हुआ करती है, और नाभि के ऊपर की जिंदगी अमृत हुआ करती है, क्योंकि वह परमानंद बनाने का कारण बना करती है। इसीलिए जिन लोगों ने धर्म ग्रंथों को पढ़ा हो तो उन धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि नाभि से नीचे जिनके प्राण निकलते हैं वह अधोगति में जाते हैं, और नाभि से ऊपर से जो प्राण निकलते हैं वह ऊर्ध्व गति में जाते हैं। नाभि के ऊपर निकलने वाले प्राण जो है ऊर्ध्व गति की तरफ गमन कराने का कारण बन जाया करते हैं, लेकिन नाभि के नीचे से जो प्राण निकलते हैं वह त्रियंच गति में ले जाने में कारण बनते हैं, वह जो है नरक गति में ले जाने में कारण बनते हैं, लेकिन वह देव गति में ले जाने में कारण नहीं बनते हैं। इसीलिए जिंदगी की सबसे बड़ी साधना, जिंदगी की सबसे बड़ी तपस्या, जिंदगी की सबसे बड़ी आराधना वहीं पर जाकर के चयक होती है। इसीलिए संत जब से जन्म लेता है तभी से अपने मृत्यु की तैयारी करने लगता है। याद में रखिएगा कि संत का जन्म कब हुआ, क्योंकि 39 साल पहले तो जो है इस शरीर का जन्म हुआ, और शरीर का जन्म तो हर माता प्यार बच्चों को मिल जाया करता है। अरे कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को भी माँ के गर्भ में रह करके जन्म लेने का सौभाग्य मिल जाया करता है। अरे पशु पक्षियों के बच्चों को भी जो है माँ के गर्भ में जन्म लेने का सौभाग्य मिल जाया करता है, लेकिन सबसे अधिक सौभाग्यशाली तो वह हुआ करता है जो माँ के गर्भ से जन्म लेकर के संयम का बाना धारण करता है,
है और गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है तो नया जन्म वहां से प्रारंभ हो जाया करता है, क्योंकि शरीर का जन्म माता पिता देते हैं और संस्कारों का जन्म गुरु के द्वारा हुआ करता है। और सही मायने में सही जन्म तो वहीं से प्रारंभ हुआ। ये शरीर तो मरण धर्म है, ये शरीर तो समाप्त होने वाला है, ये शरीर तो जो है खत्म होने वाला है। इस शरीर की तो कोई प्रामाणिकता नहीं हुआ करती है। इसलिए आज के अवसर पर केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जन्म को व्यर्थ डे ना बनाए। जब भी हमारे बच्चे का जन्म आता है तो हम जो है केक काट करके जो है उसका जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया करते हैं। और इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चे का जन्म दिवस आया है तो उस दिन जो है केक काटने की बनस्पत जो है, मोमबत्ती जला करके बुझाने की बनस्पत जो है, उसका हाथ पकड़ करके मंदिर ले आओ और भगवान का अभिषेक करा दो तो उसका जन्म सार्थक हो जाता है। उसके अंदर जो एक प्रेरणा पैदा हो जाया करती है, एक उपदेश पैदा हो जाया करता है, एक संदेश पैदा हो जाया करता है, क्योंकि भगवान की मूरत को दिखा करके कहना बेटा तुझे भी एक दिन किसके जैसा बनना है। कौन से माता पिता करते हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें के बच्चे तो जो है उनके जीवन का रोल मॉडल कुछ और ही होता है। याद में रखिएगा, क्योंकि आजकल फैशन की जिंदगी में, दिखावे की जिंदगी में भगवान उनका रोल मॉडल नहीं हुआ करता है। आज के फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्री तो उनके रोल मॉडल बनेंगे, लेकिन याद में रखिएगा कि उनकी जिंदगी का संत रोल मॉडल नहीं बनेगा, परमात्मा रोल मॉडल नहीं बनेगा। अरे याद में रखिएगा कि गांधी जी ने एक बार हरिश्चंद्र का नाटक देखा और सत्य के रास्ते पर चलने लग जाते हैं तो याद में रखिएगा कि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाता है। यूं तो करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और रोज मरते हैं। तुम्हारा कोई चाहने वाला मरता है तो तुम्हें लगता है कि आज फलाने चंद जी, लेकिन क्या ये मरने का क्रम कभी खत्म होता है? जितने मरते हैं उससे ज्यादा पैदा होते हैं। आजीविका दिन भी कई लोगों की जिंदगी में होगा। ये आज 23 अक्टूबर को बहुत सारे लोग इस भारत में पैदा हुए होंगे। भारत में नहीं तो अमेरिका जैसे देशों में भी, बाहर के देशों में भी कई बच्चे जन्म लिए होंगे, लेकिन वह जन्म लेने के बाद में जहां थे वहां आज भी होंगे। लेकिन जब कोई संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं तो वह मां की उंगली थाम करके चलते चलते एक दिन ऐसा जीवन आता है कि गुरु का हाथ थाम करके चलने लगते हैं और गुरु की उंगली पकड़ करके जब चलने लगते हैं तो इसी जीवन में जगत पूज्य बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया करते हैं। इसलिए आज यहां पर बैठ चीज जरूर देखी है कि बांसवाड़ा का खास तौर पर जो है, बाकी जगह का तो मुझे मालूम नहीं है कि उतना समय मैंने उन जगह व्यतीत नहीं किया है, लेकिन बाहुबली कॉलोनी में सबसे ज़्यादा व्यतीत किया है। बाहुबली कॉलोनी में अगर धर्म चल रहा है तो इन महिलाओं की वजह से चल रहा है, क्योंकि पुरुष तो जो है अपने अपने काम में, महिलाओं की उपस्थिति मिलेगी, चाहे रात में हो चाहे विषय दूसरे दिन भी हो। पुरुष तो जो है आए, कई लोगों ने आकर के दरवाजे से देखा भी, अच्छा चल रहा है, ठीक है ठीक है, लगे रहो लगे रहो, जो लगे हैं वो लगे रहो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम अपने रास्ते, ये देखो हम अपने रास्ते। इसलिए याद में रखिएगा, और ये तो प्रकृति प्रदत्त नियम है, क्योंकि तीर्थंकरों का भी समूह होता है तो उस तीर्थंकरों के समूह में भी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की उपस्थिति हुआ करती है, क्योंकि और आर्य जितने मुनि होते हैं उससे ज़्यादा आर्यिकाओं की उपस्थिति हुआ करती है। ये तो बनी बनाई बात है। अरे तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ तो कम से कम ताली तो बजा लो। कई लोग तो जो है पड़ोसी को देख करके ताली बजा रहे हैं। और याद में रखिएगा, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है कि ताली क्यों बजाई, क्योंकि पड़ोसी ने बजाई इसलिए मैंने भी बजा दी। आपने सुना होगा कि एक जगह कवि सम्मेलन चल रहा था, उस कवि सम्मेलन में एक आदमी जो है रुक रुक करके 3 बार हंसा। उससे पूछा, भाई
तो 3 बार क्यों हंसा? बोले पहले सब हंसे इसलिए मैं भी हंसा। दूसरी बार क्यों हंसा? बोले दूसरी बार कविता का अर्थ समझ में आया इसीलिए हंसा। और बोले तीसरी बार क्यों हंसा? बोले ये सोच के हंसा कि पहली बार क्यों हंसा। अब कई लोगों को तो जो है यहां समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को घर जाकर के समझ में आता है, और कई लोग तो जिंदगी में ऐसे हुआ करते हैं कि इस दुनिया से भी चले जाते हैं फिर भी उन्हें समझ नहीं आता है कि वह जिंदा क्यों थे। क्योंकि उन्हें 80 साल की उम्र पूरी कर दी, 70 साल की उम्र पूरी कर दी, उन्होंने जो है 90 साल की उम्र पूरी कर दी, इस दुनिया से भी चले गए, और जाते समय भी जो है उन्हें अंतिम समय जाकर के पूछ लिया जाए कि भाई तुम इतने साल तक जिए हो, क्यों जिए हो? एक व्यक्ति से मैंने पूछा भाई तुम जिंदा क्यों हो? बोले आत्महत्या नहीं कर सकता इसलिए जिंदा हूं। अब ऐसे आदमी का जिंदा रहने का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि कई लोग तो इसलिए जिंदा हैं क्योंकि श्वास चल रही है इसलिए जिंदा है। अरे महावीर कहते हैं कि भले ही 1000 सालों की जिंदगी मत जीना, 4 दिनों की जिंदगी जीना, लेकिन 4 दिनों की जिंदगी महोत्सव बना करके जीना, मातम बना करके नहीं जीना। और अगर मातम बना करके जियोगे तो वह जिंदगी तुम्हारे लिए खाक में तब्दील हो जाएगी। इसलिए महावीर ज़्यादा नहीं जिए, 30 वर्ष की भरी जवानी में उन्होंने संन्यास धारण किया, 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, और 72 साल की उम्र में निर्वाण प्राप्त करके चले जाते हैं, इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, सब कुछ पा जाते हैं। उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक